दोस्तों, हमारे देश में एक आम आदमी की जान की कीमत क्या है? शायद कुछ भी नहीं। महंगाई आसमान छू रही है, लेकिन अगर कुछ सस्ता हुआ है तो वो है इंसानी जान। बेंगलुरु में 4 जून 2025 को हुए हादसे ने इस कड़वी सच्चाई को एक बार फिर उजागर कर दिया। आरसीबी की ऐतिहासिक आईपीएल जीत का जश्न, जो लाखों प्रशंसकों के लिए खुशी का मौका था, लापरवाही, अव्यवस्था और गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण एक भयंकर त्रासदी में बदल गया। 11 बेकसूर लोग मारे गए, 56 से ज्यादा घायल हुए, और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि आयोजकों और प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी को ताक पर रख दिया। 3 जून 2025 को आरसीबी ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पंजाब किंग्स को 6 रनों से हराकर 18 साल के लंबे इंतजार के बाद अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीती। बेंगलुरु के लिए ये गर्व का पल था। प्रशंसकों का जोश 7वें आसमान पर था। 4 जून को इस जीत का जश्न मनाने के लिए विधाना सौधा में सम्मान समारोह और चिन्नस्वामी स्टेडियम में विजय उत्सव का आयोजन किया गया, लेकिन ये उत्सव एक दुखद हादसे में तब्दील हो गया। चिन्नस्वामी स्टेडियम के बाहर लाखों की भीड़ जमा हुई और अव्यवस्था के कारण भगदड़ मच गई। गेट नंबर 3 पर लोग एक दूसरे को कुचलते चले गए। 11 लोग, जिनमें 13 साल की मासूम लड़की, 14 साल की स्कूली छात्रा और एक पानी पूरी विक्रेता का बेटा शामिल था, इस भगदड़ में अपनी जान गंवा बैठे। 56 लोग घायल हुए, कईयों की हालत गंभीर बनी रही। कुछ की रीढ़ की हड्डी टूटी, कुछ के सिर पर चोटें आई। ये लोग सिर्फ अपने हीरो विराट कोहली और आरसीबी को देखने आए थे, लेकिन उन्हें मिली मौत और दर्द। क्या यही है हमारे देश में एक आम आदमी की कीमत? आयोजकों और कर्नाटक सरकार ने कहा कि उन्हें 2 से 3 लाख लोगों की भीड़ की उम्मीद नहीं थी। गृह मंत्री जी परमेश्वर ने तो दावा किया कि 8 लाख लोग आए थे। लेकिन सवाल ये है कि क्या आयोजकों को इतने बड़े पैमाने के जश्न की उम्मीद नहीं थी? आरसीबी के प्रशंसक 18 साल से इस पल का इंतजार कर रहे थे, फिर भी स्टेडियम की 35,000 की क्षमता को नजरअंदाज कर लाखों को बुलाने की गलती कैसे हुई? स्टेडियम के गेट छोटे थे, पुलिस की संख्या नाकाफी थी और कोई ठोस योजना नहीं थी। लोग गेट तोड़ रहे थे, दीवारें चढ़ रहे थे और पुलिस सिर्फ लाठीचार्ज कर रही थी। 5,000 पुलिसकर्मी तैनात होने का दावा किया गया, लेकिन लाखों की भीड़ के सामने ये क्या काफी थे? ये हादसा कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, ये इंसानी लापरवाही और गैर जिम्मेदारी का नतीजा था। आरसीबी, कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (KSCA) और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी DNA एंटरटेनमेंट ने बिना पुलिस की अनुमति के आयोजन की घोषणा कर दी। पुलिस ने चेतावनी दी थी, लेकिन उनकी बात को अनसुना किया गया। क्या आरसीबी को नहीं पता था कि विराट कोहली और उनकी टीम के लिए बेंगलुरु में दीवानगी कितनी है? फिर भी कोई ठोस योजना नहीं बनाई गई। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा, हमें इतनी भीड़ की उम्मीद नहीं थी। लेकिन ये बहाना कितना हास्यास्पद है। जब आप लाखों लोगों को बुलाते हैं तो क्या आप उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं लेते? दोस्तों, आज हमारा देश का युवा कहां भटक रहा है? हम क्रिकेटरों, अभिनेताओं और मशहूर हस्तियों को अपना आदर्श मानकर उनके पीछे पागल हो रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? इन तथाकथित हीरो को हमारी एक आम आदमी की जरा सी भी परवाह नहीं। इन्हें सिर्फ अपनी जेब भरने से मतलब है। ये लोग सट्टेबाजी और जुए की एप्स जैसे ड्रीम 11 का प्रचार करते हैं, पान मसाला बेचते हैं और शराब के विज्ञापनों में नजर आते हैं। क्या इन्हें इस बात की फिक्र है कि इनके विज्ञापनों का हमारी युवा पीढ़ी पर क्या असर पड़ रहा है? क्या इन्हें पता है कि इनके एक प्रचार से कितने युवाओं की जिंदगियां बर्बाद हो रही है? नहीं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी हम इनके पीछे पागल बने फिरते हैं, इन्हें हीरो मानते हैं, इनके लिए आपस में लड़ते हैं। आज हमारे देश में लाखों युवा ड्रीम 11 जैसी सट्टेबाजी एप्स के चक्कर में अपनी जिंदगी को दांव पर लगा रहे हैं। ये ऐप सपने दिखाती है, लाखों करोड़ों रुपए जीतने के सपने, लेकिन हकीकत में ये सपने सिर्फ कुछ लोगों के लिए सच होते हैं, बाकी के लिए ये बर्बादी का रास्ता है। देश में ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जहां लोग सट्टेबाजी की लत में पड़कर अपना सब कुछ, पैसा, परिवार और सम्मान गंवा बैठे। एक छोटा सा सपना देखकर लोग अपनी मेहनत की कमाई
अपने परिवार का भविष्य और अपनी जिंदगी को इस जुए में झोंक देते हैं। और इन सब के पीछे कौन है? वही सेलिब्रिटी जिन्हें हम अपना आदर्श मानते हैं। ये लोग मोटी रकम लेकर इन एप्स का प्रचार करते हैं, बिना ये सोचे कि उनका एक विज्ञापन किसी की जिंदगी को अंधेरे में धकेल सकता है। दोस्तों, अगर आपको आदर्श चुनना ही है तो उन सच्चे हीरोज को चुनो जो दिन रात हमारे लिए, हमारे देश के लिए अपनी जान की बाजी लगाते हैं। हमारे देश के वीर सैनिक ये वो लोग हैं जो बर्फीली चोटियों पर, जलते रेगिस्तानों में और हर मुश्किल हालात में हमारी रक्षा के लिए खड़े रहते हैं। ये वो लोग हैं जो अपने परिवार से दूर अपनी जान जोखिम में डालकर सिर्फ इसलिए लड़ते हैं ताकि हम चैन की नींद सो सकें। क्या कभी किसी क्रिकेटर या अभिनेता ने ऐसी कुर्बानी दी? क्या इन सेलिब्रिटीज ने कभी देश के लिए अपनी जान दांव पर लगाई? नहीं। फिर क्यों हम इन सतही चेहरों को अपना हीरो मान रहे हैं? अपना आइडियल मानना है तो भगत सिंह, चंद्रशेखर जैसे क्रांतिकारियों को मानो जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। हमारे सैनिक, हमारे किसान, हमारे वैज्ञानिक और वो मेहनती लोग जो अपने छोटे छोटे कामों से देश को आगे बढ़ा रहे हैं, यही हमारे असली हीरो हैं। ये लोग हमें सिखाते हैं कि मेहनत, ईमानदारी और देशभक्ति से ही जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल किया जा सकता है। दोस्तों, क्रिकेट को मनोरंजन की तरह देखो, उसे अपनी जिंदगी का मकसद मत बनाओ। क्रिकेट एक खेल है जो हमें खुशी देता है, हमें एकजुट करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इसके पीछे पागल हो जाए और अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दें। क्रिकेटरों को तवज्जो दो, लेकिन उन्हें भगवान मत बनाओ। उनके खेल का आनंद लो, लेकिन उनकी गलत हरकतों को नजरअंदाज मत करो। अगर वो सट्टेबाजी या नशे का प्रचार कर रहे हैं तो उनकी आलोचना करो, उन्हें जवाबदेह ठहराओ। सोचो दोस्तों, हमारी दीवानगी, हमारा प्यार, हमारा जुनून, क्या ये सब इनके लिए बर्बाद करना सही है? नहीं। अब वक्त है जागने का। अब वक्त है अपनी अहमियत समझने का। ये जो क्रिकेटर्स हैं, ये जो एक्टर्स हैं, ये हमारी वजह से है। हम ना देखें उनकी मूवीज, हम ना जाएं उनके मैच तो इनकी चमक फीकी पड़ जाएगी। इनका रुतबा, इनकी शोहरत, सब कुछ हमारी वजह से है। फिर हम क्यों अपनी जान को दांव पर लगाएं? क्यों अपनी जिंदगी को इनके लिए खतरे में डालें? मैं गुस्से में हूं दोस्तों, और ये गुस्सा उन लोगों के लिए नहीं बल्कि हमारी उस सोच के लिए है जो हमें कमजोर बनाती है। हम समझदार हैं, हम ताकतवर हैं, हम वो लोग हैं जो इन सेलिब्रिटीज को बनाते हैं। तो अब वक्त है कि हम अपनी ताकत को पहचानें। अपनी जान से ज्यादा कीमती कुछ नहीं, ना कोई क्रिकेटर, ना कोई एक्टर, ना कोई सेलिब्रिटी। जय हिंद, जय भारत।